तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सच तिवारी सागर तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट आया हूँ और मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही हैं, लेकिन आप सभी को बता देता हूँ मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो में शूट नहीं कर पा रहा था, ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी। काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे और स्नैपचैट पे कि भाई आप लोकेशन क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो। तो फाइनली ये दिन आ गया और दोबारा से सागर तिवारी एक ऐसी लोकेशन पे आया है जिसके पास जाने से लोग डरते हैं, जिसकी कहानियां बहुत मशहूर हैं और छोटे बच्चे से लेकर तो खैर क्या, मैं बड़े लोगों तक का भी नाम लूंगा और उनके बारे में बोलूंगा कि शायद वो भी इस जगह पे आने से डरते हैं। तो लोकेशन की बात करता हूँ। लोकेशन ये बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है यहाँ पे लोग आने से डरते हैं, दिन में आने से डरते हैं, पास से निकलने से डरते हैं और कोई भटकता भी नहीं है इसके आसपास। और आप सभी को बता देता हूँ, ये वीडियो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी वीडियो शूट करी होगी और शायद आपने भी देखी होगी कि इस वीडियो के साथ में 2 हॉन्टेड लोकेशन है और मैं दोनों एक्सप्लोर करूँगा, दोनों लोकेशन दिखाऊँगा। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट नहीं कहूँगा, ये पहली वीडियो होगी और दूसरी वीडियो जो होगी हॉन्टेड वो भी आसपास में ही है। दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि क्या वहाँ की स्टोरी है। तो चलिए लोकेशन पे चलते हैं और करते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन। देखिए कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको, शायद इसमें कैप्चर हुई होगी तो आपको सुनाई देगी। थोड़ा सा ध्यान से आना, नीचे देख के। तो ये है वो लोकेशन आपके सामने, देखिए, ये देखिए, ये वो पूरी लोकेशन है जिसके आसपास जाने से लोग डरते हैं, नहीं आते, वो यहाँ तक कदम भी नहीं रखते हैं। तभी देखिए ये एक एरिया ऐसा है कि बिल्कुल झाड़ी झाड़ी जंगल में बना हुआ है और कोई निकलता नहीं है यहाँ से। समझ गए होंगे शायद कुछ लोग। और ये देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन हो रखा है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक तालाब है, एक हॉन्टेड तालाब है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको छूने से भी ऐसा कहा जाता है, लेकिन देखते हैं ऑल्दो क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें। इस तरफ आना, थोड़ा आगे की तरफ। मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा, इसमें सांप भी हो सकते हैं, ये लोकेशन ऐसी है। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर तो जाया नहीं जाएगा क्योंकि पता नहीं अंदर क्या हो। बदबू नहीं आ रही खैर इसमें। ये एक हॉन्टेड तालाब है। अब आपको लोकेशन पहले दिखा देता हूँ फिर स्टोरी बताता हूँ। देखो ये यहाँ से पूरा एक राउंड सर्कल है जो कि तालाब है ये पूरा, और इसके बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए एक राउंड सर्कल बना हुआ है और वो रहा एक राउंड सर्कल, और हम वहां से आए हैं। अब यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बिल्कुल ढक चुका है पेड़ पौधों से और घासों से। अब आपको यहाँ की मैं स्टोरी बता देता हूँ। ये यहाँ की स्टोरी ये है कि यहाँ पे एक इस गांव की लेडी ने आके अपने आप को, पहले उसने अपने हाथ बांधे, नहीं, पहले उसने अपने पैर बांधे और उसके बाद
तालाब का शायद उस टाइम पे मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वो होता होगा, वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊपर होगा, और वो इस तालाब में जंप कर गई और उसकी डेथ हो गई। पता नहीं, बड़ा अलग सा लॉजिक है और अलग सी कहानी है कि ऐसा बताया जाता है कि उसके पैर बंधे हुए थे और उसने अपने आप पैर बांधे हुए थे और वो इसके अंदर कूद गई थी। मैरिड थी वो वुमेन। अब इसके पीछे दो लॉजिक हैं कि अगर उसने अपने हाथों से पैरों को बांधा और इसके अंदर कूद गई तो शायद वो बिना पैर बांधे भी कूद सकती थी इसके अंदर। लेकिन दूसरा लॉजिक जो मुझे लगता है और जो कुछ लोगों को लगता है, सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो ये है कि इसके अंदर उसको क्या पता किसी ने पैर बांध के फेंक दिया हो। ये मेरा लॉजिक है और कुछ लोगों को लगता है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं एडमिट करी। लेकिन देखो, मैं ओपनली बोलूँगा जो मुझे लगा। एक औरत को अगर मरना ही है, उसे सुसाइड ही करना है, तो इस तालाब में आके डायरेक्ट कूद जाएगी या कुछ भी करेगी या कुछ और चीज़ करती सुसाइड करने के लिए। पैर बांध के कूदने का कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। कुछ आवाज़ सी आई थी ना। पता नहीं, कुछ आवाज़ आ रही है। पैर बांधने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया और मेरा तब दिमाग घूम गया कि एक औरत ने अपने पैर बांधे और उसके अंदर कूद गई। जब मरना ही था तो ऐसे ही कूद सकती थी वो। लेकिन उसके बाद एक सेकंड नीचे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पानी ना हो। अच्छा देखो, यहाँ पे भी पानी है, देखिए। ये शिट, ये देखो मेरा जूता, मेरा शूज। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ लोगों से बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसको किसी ने मार के फेंक दिया हो। लेकिन काफ़ी लोगों ने इस बात पे एग्री नहीं किया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रीज़न यही हो सकता है कि औरत को बांध के फेंक दिया हो। बताया जाता है कि उसके घर में कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी कुछ हस्बैंड से, जैसे कि एज़ यूजुअल एक परिवार में, एक फैमिली में होता है, लड़ाइयाँ झगड़े मार पीट, आप कुछ भी कह लें। तो तब से ये, अच्छा मैं आपको एक और बात बताना भूल गया, इस तालाब का नाम क्या बोला जाता है? एक भूतिया औरत का तालाब। इस तालाब का नाम ऐसे ही बताया जाता है, एक भूतिया औरत का तालाब है ये। बताते हैं कि उस लेडी की स्पिरिट, आत्मा यहीं भटकती है और लोगों को बुलाती है अपने पास कि मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। अब काफ़ी लोगों को मैं ये बता देता हूँ, ऐसी इंडिया के अंदर ऐसी हज़ारों लोकेशंस हैं और हज़ारों से ज़्यादा ही होंगी कि गूगल पे नहीं होती, उनके आर्टिकल्स नहीं होते। क्योंकि कुछ जो आर्टिकल्स मैंने देखे हैं गूगल पे वो सच नहीं होते। लेकिन यही है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे सोर्स से सुनेंगे, कुछ ना कुछ सोर्स होता है कि मैंने किसी से सुना, उसने उसको किसी और ने बताया, तभी आज मैं यहाँ पे आया हूँ इस लोकेशन में। और लोकेशन शेयर करने के लिए मना किया कि आप मत बताइए, वरना पता नहीं जो भी रीज़न है कि आप लोकेशन मत बताना। लेकिन आपको बता देता हूँ मैं कि ये हरियाणा और यूपी, नहीं हरियाणा यूपी, हाँ हरियाणा यूपी के नियर बाय ही लोकेशन है। मतलब यहाँ से 70-80 किलोमीटर है दिल्ली से। तो यहाँ वो लोकेशन है जो, उसकी कहानी बड़ी अलग लगी मुझे। लेकिन चलिए अब हम आपको दूसरा एक और दिखाते हैं पार्ट। देखिए ठंड हो गई है, आपको शायद पता चल रहा होगा। तो वो जो लेडी मदद के लिए बुलाती है और लोगों को वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोगों को लगता है कि उनको कोई बुला रहा है। और आज भी लोग बताते हैं कि वो ये इंसिडेंट भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि जब उस लेडी को निकाला गया था तो, चलो छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को लगेगा काफ़ी ज़्यादा ना एक डराने वाली बात हो जाएगी। मेरा ये काम नहीं है, मैंने आपको स्टोरी बता दी। उस लेडी को जब भी निकाला गया था तो लोगों से उसकी शक्ल तक नहीं देखी गई थी, ऐसा कुछ हो रखा था। लेकिन उस बात को हम छोड़ देते हैं और ज़्यादा लेट नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है हेल्थ की। मेडिसिन चल रही हैं, ऑल्दो मैं ठीक हूँ,
तो मैंने सोचा अभी ज़्यादा ना हूँ, ठंड हो रही है क्योंकि ज़्यादा। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई लेडी है जिसकी यहाँ पे डेथ हुई थी। अगर कोई भी है तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी चीज़ करके दिखाइए जिससे मैं ये पता कर सकूं कि वाकई में आप हो यहाँ पे, आप लोगों को बुलाते हो, पुकारते हो, डराते हो। क्या ऐसा है? एक बार इस तरफ देखना, मतलब ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये सामने एक वो देखो वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां पे कोई खड़े होके देख रहा है। देखो ये तो नॉर्मल पेड़ हैं यहाँ पे सारे, लेकिन देखो वो वाइट वाइट, मुझे ऐसा लगा जैसे वहां पे कोई है, कोई, बट ऐसा नहीं है क्योंकि रोंगटे खड़े हो गए थे एकदम देख के। डर तो लगता ही, ऑब्वियस सी बात है हर किसी को। अगर कोई है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करके दिखाइए जिससे मैं ये जान सकूं कि आप यहाँ पे हो। थोड़ी सी लाइट बंद कर देना। बंद कर दो लाइट, पूरी बंद कर दो एक बार। अभी कोई यहाँ से बाइक निकली है तो मेरे को लगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल्दो उन्होंने मना किया था कि आप लेट नाइट यहाँ पे मत जाना, लेकिन थोड़ा सा इलीगली हमें यहाँ पे आना पड़ा। और पुलिस का भी डर रहता है। देखिए रात को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो सब मैंने ही फेस करनी है। ये सिर्फ एक वीडियो लगती है आप सभी को कि एक वीडियो बस शूट हो गई और हम आपने देख ली स्क्रीन पे, लेकिन आप सोचिए कि बिहाइंड द सीन्स कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। चलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं अब। लाइट जला दीजिए, कोई बात नहीं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। और एक तालाब वो ये है, ये एक तालाब है। आप देखिए तो काफ़ी सारे व्हीकल्स निकल रहे थे, इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया, रोक दिया। मैंने रुक जाते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम हो जाती और शोर भी आ रहा होता तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती। तो इतनी दूर आने के बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन ना हो तो फिर तो बाबू नुकसान है ना। तो बाबू फिर से एक बार भूतिया औरत का तालाब, यहाँ करते हैं इन्वेस्टिगेशन। ईएमएफ लेके आया हूँ मैं, और ये रहा वो तालाब। आ जाइए, इधर आ जाइए। यहीं बैठ जाते हैं। यार गीला पड़ा हुआ है ईएमएफ। हाँ एक काम करते हैं, पानी तो नहीं है इधर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है, हल्का सा आगे से ये हटा दो। क्या अब ठीक है? हाँ ठीक, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ तो चलिए थोड़ा सा दूर चलते हैं, एक बार पीछे हो जाइए। लाइट बंद कर दीजिए, मैं लाइट को यहाँ रखता हूँ। क्या इस हॉन्टेड भूतिया तालाब के आसपास कोई है जो मुझे सुन पा रहा हो? क्या मुझे कोई देख सकता है यहाँ पे? वो लेडी, वो औरत जिसने यहाँ पे डूब के
अपनी जान दे दी थी। स्मेल सी आ रही थोड़ी सी ना, मेरे हाथों में खुजली मचने लग गई है ना, कीड़े लग रहे हैं यार। क्या मुझे कोई देख सकता है? क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे सुन सकता हो इस तालाब के आसपास? क्या वो औरत यहाँ पे है जिसने सुसाइड किया था? क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? क्या आप आसपास हैं? अगर आसपास हैं तो इस मीटर के पास जो कि मैंने यहाँ रखा है जिसे, अगर आप इसके आसपास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा और मैं ये बता सकूँगा लोगों को कि आप यहाँ रहते हो। क्या इस हॉन्टेड तालाब के आसपास कोई है? अगर आप इसके आसपास आएंगे तो इस पे लाइट जलेगी, बत्ती जलेगी। क्या मुझे सुन सकता है कोई? देखिए, अगर कोई है यहाँ पे आसपास तो इसके पास आइए। इस पे लाइट आई है, लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई। देखिए 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 देखिए, ये देखिए, इस पे ब्लिंक हो रही है दो लाइटें। थोड़ा जूम करके, इस पे लाइट जली थी है ना, इस पे एक लाइट जल रही थी अभी। क्या वापस आ सकते हैं इसके पास? क्या आप फिर से देखो देखो देखो, जूम मत करिए, जूम मत करिए, इस पे फिर दिखेगा नहीं। बहुत लो साइन है, या मैं बोलूं तो मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे आसपास कोई है। क्या यहाँ पे कोई है? देखिए, अभी एक ही साइन आया, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही लाइट जली थी, लेकिन इससे ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे वाकई कुछ ऐसा है जिससे मैं ये दावा कर सकूं कि किसी की स्पिरिट मेरे आसपास भटक रही है। या हो सकता है ये टाइम अलग हो, या हो सकता है वो शायद कम्युनिकेट ना करना चाहते हो। लेकिन मैं अभी इस जगह को हॉन्टेड नहीं कहूँगा फ़िलहाल। मेरे को नहीं लगता कि ये जगह हॉन्टेड है अभी। एक्चुअली ये काफ़ी जंगलों के बीच में तो है,
मतलब एक रोड जो मैं आपको हाईवे बता रहा था वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटी सी रोड है। बट आप देखिए आसपास कोई लाइट तक नहीं है। देखिए अगर आपको आसपास कोई लाइट भी दिख रही हो, ये बिल्कुल घने जंगलों के बीच में है। तो मुझे लगता है कि वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहिए, मैं वीडियो रोक देता हूँ। अभी हम 10-15-20 मिनट वेट करके देखते हैं, अगर कुछ होगा तो यहाँ पे मैं फिर से वीडियो को स्टार्ट करूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं वीडियो को एंड कर दूँगा। मैं इसको कहीं और ले जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ। एक उस तरफ भी है ये, लेकिन वहाँ की वीडियो शूट नहीं करेंगे वरना लेंदी ना हो जाए। बाकी हम ट्राई करते हैं, अगर कुछ ऐसा हमें दिखता है तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान से आना, सांपों का डर रह सकता है। देखिए ये तालाब काफी बड़ा है, लेकिन जिस पे हम खड़े हैं ये पूरा तालाब है, लेकिन शायद यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे मिट्टी है। तो चलिए ज़्यादा आपका वक्त ख़राब नहीं करेंगे, दूसरी लोकेशन पे चलते हैं जो कि इसके पास में ही है। वो क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना। और यहाँ से चलते हैं। वीडियो में आपने देखा कि क्या लोकेशन थी, क्या कहानी थी, क्या जगह थी, कैसी जगह थी। तो चलते हैं यहाँ पे, वीडियो को एंड करते हैं। जैसी भी आपको वीडियो लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव अपडेट्स मिल जाएं और आप मुझसे अपनी हॉन्टेड स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या मेरे से कोई भी हॉन्टेड लोकेशन शेयर कर सकते हैं जहां आप चाहते हैं कि मैं वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करूं। तो थैंक यू सो मच गाइज, इतना टाइम देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। अब वीडियो आती रहेंगी और हेल्थ पहले से बेटर है, तो अब काम करने में भी मज़ा आएगा और ट्रैवल भी मैं इस बार ज़्यादा करूँगा। ये मंथ मैं अपना पूरा बिजी रखूँगा कि आपको मैं न्यू लोकेशन एक्सप्लोर करके दिखाऊं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो बाबू फॉलो कर लीजिए अगर आपने फॉलो नहीं किया है। STiwari827 इज़ माई इंस्टाग्राम ID। और चलते हैं उस लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग। ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ।